यतो न व्याधितरतश्चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति जतसूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भूरि भावुका कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तदपादाश्रितलवधबोधनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमतकाश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये भक्त्या सदा संश्रये। दो बार नाम संकीर्तन। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखिए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर पूर्णतम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण की महती कृपा कटाक्ष से ये जो सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये हम लोग के जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होता है भक्तों तब प्राप्त होता है। इसलिए आओ श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा जो ये दिव्य विलक्षण ग्रंथ है, इसमें वेद व्यास भगवान ने बताया क्या। देखो ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है हम लोगों को, उसके संबंध में भागवत कार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया।
हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं पल्वं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मायानुकूले न भवस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् सयात्मः। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी बताया कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करि दिन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के क्या बढ़िया बढ़िया वर्णन किया मानव शरीर के बारे में। राम भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों एवं नगरवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं क्या कि नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुतय अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। हम सबों को ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों उपायों से भी इसे प्राप्त नहीं होने वाला है। फिर भी देवयोग से हम लोगों को यह मानव शरीर मिला। संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता है। इतनी सुविधा एवं अनुकूलता व्यवस्था होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो पाता, वह अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अर्थात अद्यह पतन कर सकता है। इसलिए भागवत के उपर्युक्त श्लोक का बहुत सुंदर रूपांतर अभी जो गोस्वामी बाबा ने भी बताया, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पहले दास ने निवेदन किया क्या कि हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं पल्वं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मायानुकूलेन नवस्त्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् सयात्मः। बुद्धिमान मनुष्यों को बड़ी गंभीरता से शास्त्रों की इन बातों पर विचार मंथन करना चाहिए और इस शरीर की अर्थी उठने के पूर्व जीवन के अर्थ को समझकर अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा पुनः 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, अपने धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही मनुष्य का परम गुण है। धर्म के पालन से मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन निर्वाह में सुविधा होती है और समाज का व्यवहार ठीक ठीक चलता रहता है।
इसीलिए हम लोगों को धर्म का आचरण व्यवहार का विस्तृत वर्णन करना चाहिए और उसके अनुकूल धर्माचरण करने के लिए हम समस्त मानवों का कर्तव्य बनता है कि धर्मानुकूल आचरण करते हुए उसके प्रशस्त मार्ग के प्रशस्त पथिक बन सके। देखो ये गोकर्ण जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि गोकर्ण जी कहते हैं कि ये जो हम लोगों को मानव शरीर मिला है इसमें क्या है, सज्जनों ध्यान दे करके सुनो। इसमें अस्थि है, मांस है, मज्जा है। देहे मांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। आज के प्रसंग में दास निवेदन ये करने जा रहा है कि राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी का श्राप। सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार करने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए थे। उन्हें बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। जब इधर उधर ताकने के बाद जब कहीं जलाशय नहीं मिला तो पास के एक ऋषि आश्रम में गए। वहां देखे कि शमीक ऋषि आंख बंद कर करके गहरी तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने उसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि राजा परीक्षित को कस के प्यास लगी हुई थी। राजा का कंठ सूख रहा था। ऋषि शमीक तो ध्यान मग्न थे। उन्हें इसका कोई भान ही नहीं था कि उनके समक्ष कोई खड़ा है। कोई उत्तर न पा भूख प्यास से व्याकुल परीक्षित को क्रोध आ गया। वहां से लौटते समय उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठा करके ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी को चल गए। शमीक ऋषि का पुत्र जो श्रृंगी था वह बड़ा तेजस्वी था। श्रृंगी को यह बात पता लगी कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प एक राजा जिसका नाम परीक्षित को डाल दिया, अपमानित किया। ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 8 से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। तब शमीक ऋषि को यह बात मालूम हुआ कि मेरा बेटा श्रृंगी राजा परीक्षित को एक श्राप दे दिया। इतनी छोटी सी गलती और इतना बड़ा दंड। राजा शमीक को दया, ऋषि शमीक को दया आ गई। अपने पुत्र को बड़ा डांटा कि तुमने इतनी छोटी सी गलती कारण इतना बड़ा दंड क्यों दिया। शमीक जी ने राजा परीक्षित की महत्ता बताई। संत कितने महान होते हैं, राजा परीक्षित की गलती पर ध्यान नहीं देते। पुत्र के अपराध पर उन्हें डांटा, क्योंकि सच्चे संत दूसरे के अपराध को नहीं अपनी गलती को देखते हैं। गोस्वामी जी ने भी बताया कि क्या निज परिताप द्रवाही नवनीता, निज परिताप द्रवाही नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत
सो पुनीता। ऋषि समित तो सच्चे संत थे, महर्षि थे। उन्होंने राजा परीक्षित की महत्ता बताई कि संत कितने महान होते हैं। राजा परीक्षित की गलती पर ध्यान नहीं देते, पुत्र के अपराध पर उसे डांटा। सच्चे संत दूसरे के अपराध को नहीं, अपनी गलती को देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र राजा परीक्षित बहुत ही न्यायप्रिय, विवेकशील, प्रजावत्सल राजा थे। जिस दिन शिकार खेलने गए थे उस दिन उन्होंने जो मुकुट धारण किया था वह मुकुट जरासंध का था। एक तो उसमें जरासंध के अन्याय, अधर्म, अर्जित द्रव्य का मुकुट था, उसमें तो कलयुग का वास था। सज्जनों, एतावता जो राजा परीक्षित ने स्वयं कलयुग के रहने हेतु 5 स्थान दिया, अतः इसके धारण से परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब घर पहुंचकर मुकुट उतार कर राजा रख दिया तो अपनी गलती पर राजा ने बहुत पश्चाताप किया, उन्हें बहुत गलानी हुई। राजा परीक्षित ने सोचा कि इनके अपराध के कारण मुझ पर कोई न कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। परीक्षित चिंता कर ही रहे थे कि इन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। परीक्षित को लगा कि अब हमें क्या वैराग्य धारण कर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान कर भक्ति करनी चाहिए। वहां सब ऋषिगण पधारे तो राजा परीक्षित ने स्वयं सबों को प्रणाम किया। सुनो, प्रणाम करने से क्या होता? शास्त्र बताता कि अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसोबलम। सबों को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। ऋषियों के रसमयी लीलाओं के गान करने हेतु निवेदन किया। साथ ही राजा ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। जीवों को जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? 2 प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया। इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत तक सुखदेव जी ने दिया है। परीक्षित जी प्रश्न पूछ ही रहे थे कि स्वेच्छा से एकाएक श्री सुखदेव जी महाराज पधार गए। राजा परीक्षित ने माथा झुका करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का सदा सर्वदा स्मरण करते रहना चाहिए। राजन, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। एक बार दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़ों को ठोकर से मारकर एक पैर से बैल के रूप धर्म था और गाय के रूप में पृथ्वी थी। दोनों परस्पर कलयुग के दुर्दशा देखकर आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित वहां पधार गए। राजा ने अपने बुद्धि विवेक से जान लिया कि सबके रूप में धर्म है और गाय के रूप में पृथ्वी है। उन्होंने कलयुग को फटकारा और तलवार से उन पर प्रहार के लिए तैयार हुए। तब राजा के चरणों में जाकर के गिर गया। कलयुग के अपने रहने के 4 स्थान मांगा। राजा ने कहा कि ठीक है, 4 स्थान तुम्हें मैं प्रदान करता हूं। बोलो। पहला दिया कि जहां जुआ होता हो, दूसरा जहां मद्यपान होता है माने शराब पिया जाता है, तीसरा स्त्री संग, चौथा हिंसा। 5वां स्थान एक और आग्रह के बाद मांगा, उसको कहते हैं सोना। सोना माने स्लिप नहीं है, ये गोल्ड है, गोल्ड। एक बार राजा ने ये कहा तो ध्यान से, ये कहने का मतलब कि 5 जगहों पर कलयुग के रहने का निवास स्थान है। इसलिए हम समस्त मानवों का कर्तव्य बनता है कि धर्म का सदा सर्वदा पालन करना चाहिए।
व्याकरणाचार्य ने बताया कि ध्रीधारणात् धातु निष्पन्नते इति धर्मः। गोस्वामी जी ने बताया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। भगवान वेदव्यास ने बताया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसलिए हम सब मानवों का परम कर्तव्य बनता है कि ये मानव शरीर प्राप्त हुआ, ये मानव शरीर प्राप्त करने के बाद हम मनुष्यों के अंदर जो मानवोचित धर्म गुण आना चाहिए वो ला कर करके अब ये कलिकाल कराल विकराल संसार सागर से पार पाने का ये दुर्लभ वस्तु है। इसके लिए तो स्वर्ग में देवता लोग भी तरस खाते हैं, और हम लोगों को ये तो मानव शरीर प्राप्त हो गया। और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद हम समस्त मानवों का ये कर्तव्य बनता कि धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ श्री आचार्य गुरु चरणों में जाकर के भगवान के शरणागति धर्म को स्वीकार कर करके और अपने कर्तव्य पर सदा सर्वदा चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी से परीक्षित ने बस मात्र 2 ही प्रश्न किया, ये संसार सागर से ये कब ये शरीर चला जाए जिसकी कोई सीमा का निर्धारण नहीं। इसलिए आओ अब 2 बार नाम संकीर्तन कि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम,